क्वेश्चन इज़ अबाउट द स्केबीज़। स्केबीज़ जो होती है ना उसको दायमी ख़ारिश भी कहते हैं। और यू नो दैट ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज स्केबीज़ इज़ सरकोप्टेस स्केबियाई। अब पेशेंट आपके पास स्केबीज़ का किस तरह से आता है कि जनरलाइज्ड इचिंग ऑफ द बॉडी स्पेशली द पेरिफेरल पार्ट्स, के पूरे जिस्म पे ऑलमोस्ट उसको ख़ारिश होती है और ज़्यादातर पेरिफेरल पार्ट्स पे जो पाम्स एंड सोल्स होते हैं वहाँ पे ख़ारिश होती है उसको ज़्यादा। फिर हम क्वेश्चन करते हैं कुछ कि ख़ारिश आपको किस वक्त ज़्यादा होती है, तो वो बताएगा कि रात के वक्त ख़ारिश ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी फैमिली में और किसी को ख़ारिश है। बल्कि ये पहला क्वेश्चन है कि पहले आपने पूछा कि फैमिली में किसी और को ख़ारिश है, तो वो बताएगा कि हाँ फैमिली हिस्ट्री है। ठीक है, या वो स्कूल गोइंग बच्चा होगा या मदरसा गोइंग बच्चा होगा जहाँ दूसरे बच्चों से उसको लग सकता है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, तो ऑब्वियसली ये होगा। अब स्वेयर एट नाइट क्यों होता है, स्पेशली ऑन द जेनिटेलिया, क्योंकि जो फीमेल होती है वो रात के वक्त आके एग्स ले करती है, क्रॉल करती है, तो उसकी वजह से एग्स लेइंग एट नाइट की वजह से क्या होता है कि रात के वक्त इचिंग ज़्यादा होती है। अब जब हम एग्ज़ामिनेशन शुरू करेंगे तो वाइटल्स सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसके बाद आपके आ जाते हैं कि आपने उस जगह का मुआयना करना होता है, जहाँ पे उस जगह को एग्ज़ामिन करना होता है जहाँ पर उसको ख़ारिश हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है किसी भी जगह पे देखेंगे इचिंग साइट्स पे, तो क्या होगा कि वहाँ पे टॉर्च के साथ आपने देख लेना, पेशेंट मुतमईन हो जाता है थोड़ा कि डॉक्टर साहब मुझे चेक करें अच्छे से, टॉर्च के साथ देख लें। आपको ऑब्वियसली कीड़ा तो नहीं नज़र आएगा सरकोप्टेस वाला, लेकिन आपको अच्छे से उसके लियंस नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो जो है अब जो है वो स्क्रैच मार्क्स आपको नज़र आएंगे, ख़ारिश कर के उसने बेरा गर्क किया होगा स्किन का। ठीक है, ऑन द हैंड्स एंड द लेग्स एज वेल एज बिटवीन द फिंगर वेब्स स्पेशली, और शिन्स पे भी हो सकता है और इस तरह से। तो ये एक्चुअली वहाँ पे रात के वक्त जो है एक्सले होते हैं, तो वहाँ पे ख़ारिश ज़्यादा होती है रात के वक्त और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास इसका आ जाता है ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में आपने देखना है कि सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है उस कीड़े को मारने वाली दवाई। ठीक है, सरकोप्टेस को मारने वाली दवाई, तो दैट इज़ प्रीमेथरिन जो है 5%। अब आपके पास प्रीमेथरिन की कौन कौन सी ब्रांड्स आ जाते हैं, स्केब फ्री है, स्केबियन है, ठीक है, स्केब लाइफ है, स्केब्रेट है, तो ये सारे आपके पास जो है ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है बात कर लेते हैं कि जो है अब ये लोशन आता है इसका, ठीक है, 5% का। तो ये अब किस तरह से लगाना होता है पेशेंट को, वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आप कि तरीका इस्तेमाल इसका क्या है। कि असर के बाद गुस्ल करके स्कैब फ्री लोशन या जो भी आप लोशन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं पूरे जिस्म पर लगाएं, गर्दन से नीचे। ठीक है, गर्दन से नीचे सारे जिस्म पर लगाना है और अगले सुबह फिर गुस्ल करके लोशन जो है पूरे जिस्म से दो डालें। ये अमल हर एक हफ़्ते बाद दोहराएं। मतलब आज अगर ये लगा रहा है जाके घर में असर के बाद, ठीक है, या कल असर के बाद लगा रहा है, तो उसको कहना है अगले हफ्ते दोबारा ये अमल करना है। ठीक है, तो 12 घंटे तक आपने लोशन लगाए रखना है। अगर आप असर के बाद लगा रहे हो तो सुबह उठ के नहाना है। ठीक है, लेकिन 12 घंटे का लोशन लगा रहना चाहिए। ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़, क्योंकि इचिंग है तो उसके लिए पेशेंट को जो है टैब रिजिक्स देते हैं हम, या टैब सेडल देते हैं 10 mg एक रात को गोली 7 दिन के लिए। ठीक है, और सिट्राइजीन भी आपके पास टैबलेट आ जाती है। सिट्राइजीन का फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को एक तो ख़ारिश भी नहीं होती और दूसरा ये कि रात के वक्त नींद अच्छी आ जाती है। अब काउंसलिंग आ जाती है नेक्स्ट चीज़, जिसमें आपने बताना होता है कि मुतासरा फ़र्द के तमाम कपड़े धो डालें। ठीक है, उल्टे करके कपड़े धोने हैं, सीधे करके उल्टे करके, ठीक है, उल्टा करके इस्त्री करना है या धूप में लटका देना है। ठीक है, और जिन अफराद को ख़ारिश है उनके कपड़े तौलिए बाकी लोग इस्तेमाल ना करें। तो ये हमारे पास जो है। अब स्केबीज़ की देखें और भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। प्रिस्क्रिप्शन देख लें। एक इरफान लड़का है, सन ऑफ मोहम्मद वसीम, 12 years
बच्चा है, ठीक है। इचिंग ऑल ओवर द बॉडी है उसको, स्पेशली रात के वक्त। हिज यंगर ब्रदर हैज़ सिमिलर कंप्लेंट्स। तो फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है और हमारे पास रात के वक्त इचिंग हो रही है, जो कि मोस्ट कॉमनली आपके पास स्केबीज़ में होता है। तो जब आपने एग्जामिनेशन किया तो आपको स्क्रैच मार्क्स स्किन पे मिल गए। यू विल डायग्नोज दिस केस एज स्केबीज़। फिर जी आप लगाएंगे उसको स्कैब फ्री लोशन देंगे, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में कि असर के बाद गुसल करके स्कैब फ्री लोशन गर्दन से नीचे पूरे जिस्म पर लगाएं। अगली सुबह दोबारा गुसल करके तमाम दवा धो डालें। 12 घंटे के लिए लगानी है। घर के मुतासरा अफराद इस्तेमाल करें, ठीक है। ये अमल 1 हफ़्ते बाद दोहराएं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि टैब रेजिक्स देनी है 10 mg एक रात को 7 दिन के लिए। भाई काउंसलिंग में क्या है, मुतासरा अफराद के तमाम कपड़े धो डालें और उल्टा करके इस्त्री करें या गर्म धूप में लटका दें जिन्हें अफराद को ख़ारिश हो, ठीक है। और उनके कपड़े जो हैं वो बाकी लोग इस्तेमाल ना इस्तेमाल करें। उनके तौलिया वगैरह जो भी है वो इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और जो भी बिस्तरे भी हैं ना, जो बिस्तर है जिनमें वो सोता था, ठीक है, वो भी सुबह उठ के धोने हैं। मतलब उसकी हर चीज़ धो देनी है कि वो कहीं से भी दोबारा से ना आए, ठीक है। अब स्केबीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि अगर स्कैब फ्री या आपने प्रिस्क्राइब कर दिया एक पेशेंट को स्केबीज़ के, ठीक है। अब ये है कि एक पेशेंट है वो कहता है कि मैंने 3 दफ़ा ये स्कैब फ्री लोशन अप्लाई कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जब आपने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी, ठीक है, तो उसने आज जाके इस्तेमाल किया, फिर अगले हफ्ते उसने वही प्रोसीजर किया, फिर उसने उसके अगले हफ्ते भी प्रोसीजर किया, लेकिन अभी तक उसकी ख़ारिश रात की नहीं गई, ठीक है। और उसकी कंप्लेंट्स वही है। 3 दफ़ा जो है वो ये रिस्पॉन्स नहीं आया 3 दफ़ा करने के बावजूद। तो फिर आपने ये पूछना है कि क्या आपको जो मैंने बताया था कि सारे कपड़े धोने हैं ये सब कुछ वो भी आपने किया है, हाइजीन का ख्याल रखा है। तो अगर वो कहे हाँ रखा था फिर भी, ठीक है, इसका मतलब कि वो रेजिस्टेंट स्केबीज़ है। अब रेजिस्टेंट स्केबीज़ के लिए आपके पास जो है प्रीमेथ्रिन काम नहीं करती। अब आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज़ आइवरमेक्टिन, IVERMECTIN, ठीक है। इट इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द रेजिस्टेंट स्केबीज़। इसका नाम आता है आइवरमाइट के नाम से ये दवाई आती है, ठीक है। 200 mcg की जो है ना हमारे पास इसकी डोज़ है, ठीक है। 200 mcg पर kg है, ठीक है। 1 kg है ना तो उसका 200 mcg है। अब इसकी डोज़ आप याद कर लें कि अगर 30 किलो का बंदा है तो उसकी जो है डोज़ बनती है 6 मिलीग्राम, ठीक है। 6 मिलीग्राम उसकी डोज़ बनती है और 6 मिलीग्राम की एक गोली आती है, ठीक है। तो 30 kg का जो बच्चा है उसने 1 गोली लेनी है। 60 किलो का बच्चा है तो उसने 2 गोलियां लेनी है। 90 किलो का बंदा है तो उसने 3 गोलियां लेनी है, ठीक है। तो जो है 1 टैबलेट वंस अ वीक लेनी है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि 60 kg का बंदा है, ठीक है, तो उसने कितनी गोलियां लेनी थी, 2 गोलियां, ठीक है। तो मैंने बताया हर हफ्ते वो गोली लेनी है ना, ठीक है। तो अगर उसने आज 2 गोलियां, ठीक है, आज 2 गोलियां लेनी है, तो अगर आप प्रिस्क्रिप्शन में लिख रहे हो एक बंदा है जिसको रेजिस्टेंट स्केबीज़ है उसकी प्रिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो और उसका आपने वेट दिखा तो वो 60 kg था, तो अब आपने उसको क्या लिख के देना है कि आइवरमेक्टिन आपने लेनी है 6 mg की 2 गोलियां आज और 2 गोलियां अगले हफ्ते, ठीक है। अगर 45 kg का बंदा है तो वो आधी गोली लेगा, ठीक है। 60 का हाफ है ना, ठीक है। 60 का हाफ तो 30 होता है, लेकिन वो लेगा 60 kg का हाफ है 30, ठीक है। तो 30 किलो का बंदा है तो वो 1 गोली लेगा, ठीक है। 1 गोली जो है वो आज लेगा और 1 गोली अगले हफ्ते लेगा। इसी तरह 45 है, ठीक है। 45 किलो का बंदा है तो वो आधी गोली आज लेगा, आधी गोली जो है वो अगले हफ्ते लेगा, ठीक है। 75 kg का बंदा है तो वो 75 kg, ठीक है, मतलब वो 60 से ज़्यादा हो गया ना तो वो 2.5 गोलियां लेगा, ठीक है। 2.5 गोलियां आज और 2.5 गोलियां अगले हफ्ते, ठीक है। अगर 15 किलो का बंदा है, ठीक है,
15 किलो का बंदा ना ये 45 केजी नहीं आपने देखना, आपने 1 किलो, ठीक है, 1 किलो के 15 केजी का बंदा है ना, उसने हाफ़ लेनी है, ठीक है, 15, क्योंकि 30 केजी का 1 गोली ले रहा था, 1 गोली ले रहा था, तो 15 केजी का हाफ़ गोली लेगा, ठीक है, आधी गोली लेगा। और अगर 15 केजी से भी छोटा बच्चा है तो वो आइवरमेक्टिन नहीं लेता। समझ आ गया? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक 30 केजी का बंदा है तो वो लेगा 1 गोली, 60 किलो का बंदा है तो वो लेगा 2 गोलियाँ, आज 2 गोलियाँ अगले हफ्ते, ठीक है। 30 केजी का भी 1 गोली आज लेगा, 1 गोली अगले हफ्ते, ठीक है। 60 किलो का आज 2 गोलियाँ लेगा, 2 गोलियाँ अगले हफ्ते लेगा, ठीक है। 90 किलो का है तो वो आज 3 गोलियाँ लेगा, 3 गोलियाँ अगले हफ्ते लेगा। फिर जी आप 675 केजी का बंदा है, ठीक है, तो वो लेगा 2 और 3 के दरमियान, ठीक है, क्या है, 2.5 गोलियाँ आज, 2.5 गोलियाँ अगले हफ्ते। और 30 केजी का था ना, तो 1 गोली ले रहा था, तो 15 केजी का होगा तो वो आधी गोली लेगा आज और आधी गोली अगले हफ्ते, ठीक है। और 15 केजी से कम वाले बच्चे ने क्या लेना है, कुछ भी नहीं, उसने आइवरमेक्टिन नहीं लेनी, ठीक है। सो इस तरह से हम आइवरमेक्टिन प्रिस्क्राइब करते हैं रेजिस्टेंट स्केबीज में, ठीक है। फिर अब बच्चों की बात कर लेते हैं कि अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो फिर क्या सीन है। 5 और 12 साल के दरमियान का बच्चा है, फिर क्या सीन है, और 5 साल से छोटा बच्चा है तो फिर क्या सीन है, ठीक है। अब ये मसला होता है कि जो मैलाथायोन, पैराथायोन, प्रीमेथ्रिन, ये जितने भी स्केबियन वाले लोशंस हैं, ये होते हैं, इनका होता है पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक एक्शन, ठीक है, पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक एक्शन। और इनकी ना स्किन बहुत फ्रेजाइल होती है और इसकी वजह से ना उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत जल्दी होती है ड्रग की, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं बच्चों को, ठीक है। इस वजह से हमने स्केप फ्री को थोड़ा डाइल्यूट करके यूज़ करना होता है इनके अंदर। तो अगर हमने टोटल बनाना होता है 4 टीस्पून्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास 5 से 12 साल का बच्चा है तो उसमें हम स्केप फ्री जो है उसके 2 टीस्पून लेंगे, ठीक है। और कैलामाइन लोशन या मस्टर्ड ऑयल जो है उसके 2 टीस्पून लेंगे, ठीक है। और इनको मिक्स करके जो है क्या करेंगे, लगाएंगे पूरी बॉडी पे और 12 घंटे तक लगे रहने देंगे, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम करने के लिए। तो ये जो है ना इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो फिर क्या करना है, मस्टर्ड और कैलामाइन और ज़्यादा कर देने हैं और स्कैब फ्री और कम कर देना है, ठीक है। तो मस्टर्ड और कैलामाइन इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मस्टर्ड ऑयल या कैलामाइन लोशन के 3 टीस्पून लेने हैं और स्कैब फ्री के 1 टीस्पून लेना है और इसको अप्लाई करना है फॉर 6 आवर्स। इसका मतलब जैसे जैसे एज कम हो रही है तो स्कैब फ्री की क्वांटिटी कम करते जाना है, कैलामाइन लोशन या फिर मस्टर्ड ऑयल की क्वांटिटी को ज़्यादा करते जाना है और ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन भी कम करते जाना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, स्ट्रेंथ भी कम करनी है और ड्यूरेशन भी कम करनी है जैसे जैसे एज कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना आ जाता है। अब अगर 1 साल से कम वाला बच्चा है तो उसमें जो कैलामाइन है, ठीक है, उसको आपने प्रीमेथ्रिन के साथ मिक्स करना है, जिसमें आपने प्रीमेथ्रिन बहुत कम रखनी है और 4 आवर्स के लिए अप्लाई करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है एक और स्केबीज़ की फॉर्म। अभी हमने स्केबीज़ की फॉर्म पढ़ी है, एक आम सा स्केबीज़ है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली डायग्नोज हुआ है, ठीक है। एक स्केबीज़ है जो कि रेजिस्टेंट था, उसमें हमने आइवरमेक्टिन देखी, उसको कैसे देना है वो हमने देखा, ठीक है। एक हमने देखा कि बच्चों के अंदर स्केबीज़ है तो फिर क्या करना है, ठीक है, 5 से 12 साल के बच्चों में, 5 साल से छोटे बच्चों में और 1 साल से छोटे बच्चों में, ठीक है। अब हमने देखना है एक और स्केबीज़ की फॉर्म जिसको कहते हैं इन्फेक्टेड स्केबीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्केबीज़ जो है उसकी जो है ना वो गंदी हो जाती है, इसको कह सकते हैं। आपको पस्ट्यूल्स नज़र आते हैं, वो स्क्रैच कर करके ना। एक्चुअली होता क्या है कि जब ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बच्चे उसको ख़ारिश करते रहते हैं, ख़ारिश करते रहेंगे तो क्या होगा कि जो स्टेफ और स्किन जो है ना, स्किन, ठीक है, वो फ्रेजाइल हो जाएगी, ठीक है, स्क्रैच मार्क्स की वजह से, ठीक है। जो
म्यूकोज़ा होगी स्किन की वो डिसरप्ट हो जाएगी, और स्टेफ ऑरियस और स्टेफ एपिडर्माइडस जो है वो बैक्टीरिया जो स्किन के फ्लोरा थे वो अब वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देंगे, ठीक है, स्किन का बैरियर ख़राब होने की वजह से। तो अब वो बॉयल बना सकते हैं, फ्रंकल्स, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, आपको गंदी स्केबीज नज़र आती है, दानों वाली रेशे वाले दाने बने होते हैं। तो उस इन्फेक्टेड स्केबीज़ को अब ट्रीट करने के लिए ऑब्वियसली आप जो है क्या करोगे, अब एंटीबायोटिक्स यूज़ करोगे। इसमें आपने ओरल एंटीबायोटिक्स देनी है, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स देनी है विद द कवर ऑफ स्टेरॉइड्स। अब जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हैं उसमें हमारे पास बीटाडर्म ऑइंटमेंट है, फ्यूकॉट बी है, फ्यूसिल प्लस है, फ्यूडिक प्लस है। सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम इसको उस जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पे स्केबीज़ हुई हुई है, इन्फेक्टेड स्केबीज़ हुई हुई है, ठीक है। तो अगर अब जब ओरल है, ओरल हमने जो है वो देनी होती है जिसमें वाइड स्प्रेड स्केबीज़ है, मतलब कि फैली हुई है, गंदी हुई है स्केबीज़, इन्फेक्टेड स्केबीज़, पूरी बॉडी में दाने बने हुए हैं गंदे। तो उस केस में आपने ओरल एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है, जिसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं ऑगमेंटिन 625 mg TDS 5 से 7 दिन के लिए, इमोक्सिल 500 mg TDS, वीलोसेफ 500 mg TDS, विब्रामाइसिन 100 mg BD, ठीक है। और साथ में आपने वही हाइजीन, वही काउंसिल जो जनरल स्केबीज़ की होती है वो आपने उनको बताना है, ठीक है। तो जो आपके पास है इसमें आपका वो जो आइवरमेट है और स्कैब फ्री है वो आपका साथ साथ चलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ बच्चों के अंदर जो मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से यूज़ करना है, उसके साथ आपने बच्चों में एंटीहिस्टामिन भी देनी है। तो बच्चों में जो सिरप रिजिक्स फॉर एग्जांपल आप दे सकते हो, विच इज़ 5 mg पर 5 ml, 1 टीस्पून 5 mg का होता है। अगर 2.5 साल से छोटा बच्चा है तो आप हाफ़ टी स्पून देते हो, 2.5 साल से बड़ा बच्चा है तो 1 टीस्पून देते हो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्केबीज़। इसमें आपने इस तरह से याद रखेंगे, कहानी बना के याद रखें कि स्केबीज़ का बच्चा आया, आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या देखनी, एग्जामिनेशन पे आपने क्या देखना है, और उसके बाद आपने उसकी मैनेजमेंट में एंटीहिस्टामिन्स लिखने हैं और प्रीमेथ्रिन की कोई भी फॉर्म लिख देनी है, ठीक है। और साथ में उसको अच्छी सी काउंसलिंग करके भेजनी है, कि काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट 3 दफ़ा ये ट्रीटमेंट ले चुका है प्रीमेथ्रिन का, एंटीहिस्टामिन्स का, और फिर भी आराम नहीं आ रहा तो उसको रेजिस्टेंट स्केबीज़ लेबल करके आइवरमेक्टिन देनी है। आइवरमेक्टिन कैसे देनी है मैंने आपको बता दिया, 15 kg वाले को कितनी देनी है, 30 kg वाले को, 60 kg वाले को, 75 kg वाले को, 90 kg वाले को आइवरमेक्टिन कितनी देनी है, ठीक है। और एक 600 mcg पर जो है kg उसकी डोज होती है। एक गोली 6 mg की होती है जो 30 kg के वाले बच्चे को जाती है, और फिर उसके लिहाज से आपने ज़्यादा कम करनी है गोली, ठीक है। और फिर आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको बताई वो है कि इन्फेक्टेड स्केबीज़, उस केस में आपने टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में क्या क्या देना है, बीटाडर्म है, फ्यूकॉट बी है, फ्यूसिल प्लस है या फ्यूडिक प्लस है, ठीक है, टॉपिकल में। और ओरल एंटीबायोटिक्स में क्या देना है, वाइड स्प्रेड है तो ओरल एंटीबायोटिक्स मस्ट है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो है बच्चों के अंदर आपने किस तरह से कैलामाइन लोशन के अंदर स्कैब फ्री को मिक्स करके देना है। 5 साल का बच्चा होगा तो 5 साल से 12 साल के बच्चा होगा तो फिर कैसे लगाना है, और अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो फिर कैसे लगाना है, और 1 साल से छोटा बच्चा है तो फिर कैसे लगाना है। और बच्चों में एंटीहिस्टामिन में सिरप रिजिक्स दे देना, उसकी डोज़ मैंने आपको बता दी। और काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पेशेंट्स को काउंसल करके भेजा करें और समझा के भेजा करें, क्योंकि आपको पता है, आपके पास नॉलेज है, पेशेंट के पास नहीं है किस तरह से अप्लाई करना है। और ये एक हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं की तो रेजिस्टेंट स्केबीज़ हो जाएगा। रेजिस्टेंट स्केबीज़ को डील करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्केबीज़।